नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इमेज स्टडी पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर्स 21 मार्च 2022 का। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे बारबाडोस देश की राजधानी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिजटाउन। और इसकी कैपिटल ब्रिजटाउन हो जाएगी और करेंसी हो जाएगी डॉलर, बारबाडोस डॉलर। और इसके प्रेसिडेंट हाल ही में बनी है डेम सेंड्रा मेसन। ठीक है, डेम सेंड्रा मेसन। ये कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे भी वजह बताऊंगा कि हाल ही में चर्चा में क्यों था बारबाडोस। तो इसकी ये प्रेसिडेंट तो हो जाती है डेम सेंड्रा मेसन और पीएम बनी है मिया मोटली। ठीक है, मिया मोटली ये इसकी प्राइम मिनिस्टर बनी है। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि 400 साल बाद में पहली बार आजाद हुआ है, मतलब ब्रिटेन से, है ना। और एलिजाबेथ पहले यहाँ पर महारानी एलिजाबेथ सेकंड राज्य प्रमुख थी, तो उसको हटा दिया गया है और ये सबसे नया गणतंत्र बना है। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, सबसे नया देश बना है ये बारबाडोस। ये कैरिबियाई कंट्री है। और बरन के बारे में जान लेते हैं। इसकी कैपिटल है ये स्विट्जरलैंड की कैपिटल है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल बरन है। वैसे मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अधिकतर मतलब जो जेनेवा रहता है चर्चा में स्विट्जरलैंड का ना, तो कई लोग क्या ऑप्शन में जेनेवा रहता है तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल जेनेवा टिका देते हैं, जो कि गलत है। इसकी कैपिटल है बरन और करेंसी है स्विस फ्रैंक। ठीक है, स्विस फ्रैंक इसकी करेंसी है। वैसे इसके अंदर स्विट्जरलैंड में आप यूरो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मतलब हर जगह पर ये यूज नहीं होगा ये यूरो, क्योंकि फ्रैंक भी चलती है यहाँ पर मेनली स्विट्जरलैंड में। और क्यों ये हाल ही में चर्चा में है? क्योंकि ये यूक्रेन की राजधानी है। आपको पता है यूक्रेन रशिया बहुत विवाद में है भी। और यूक्रेन की कैपिटल की हो गई और करेंसी इंपॉर्टेंट है यहाँ की। ये चलती हिरवानिया, है ना। तो यहाँ की करेंसी चलती हिरवेनिया, है ना। ये यहाँ की करेंसी हो गई यूक्रेन की। और वॉर्सा ये किसकी कैपिटल है? ये पोलैंड की कैपिटल है। पोलैंड की कैपिटल वॉर्सा और करेंसी है जलोटी। ठीक है दोस्तों। और पोलैंड हाल ही में चर्चा में क्यों था? क्योंकि आपको पता है कीव के अंदर युद्ध चल रहा है, तो जो भारत की जो एम्बेसी थी वो यहाँ पर शिफ्ट कर दी गई है पोलैंड के अंदर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट याद कर लो आप, इथोपिया, है ना। ये भी चर्चा में। इथोपिया की कैपिटल और करेंसी भी आपको पता होना चाहिए। कैपिटल तो है अदीस अबाबा ना, अदीस अबाबा, अदीस अबाबा। और इसकी करेंसी है बिर। ठीक है, बिर इसकी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा के अंदर। और पश्चिम बंगाल से कुछ याद आ रहा है आपको, तो यहाँ पे आना चाहिए गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में चल रहा है ना, गंगा सागर मेला। और मणिपुर में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? तो कचाई लेमन, है ना, कचाई लेमन ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। और योसांग, है ना, एक संगाई महोत्सव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संगाई के अलावा योसांग, है ना, योसांग। योसांग को कंफ्यूजन मत कर लेना आप लोसांग से। लोसांग ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये लोसांग मनाया जाता है सिक्किम में, है ना। योसांग तो मणिपुर में और लोसांग सिक्किम में। और लोसांग के साथ में लोसांग को कंफ्यूजन मत कर लेना आप लोसार से। ठीक है, लोसार से, लोसार या लोसर बोलते हैं, ये मनाया जाता है लद्दाख में, लैसे लद्दाख लैसे लोसार। और एक और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर एक और पड़ता है मेला, हेमिस गोम्पा मेला यहाँ पर लगता है लद्दाख में। ठीक है, गोम्पा हेमिस हेमिस गोम्पा मेला भी यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, लद्दाख में। और हरियाणा में भी हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया था, उत्तम बीज पोर्टल। वो कहाँ पर? हरियाणा में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इतनी सारी चीजें इसे याद रख लेना। और वैसे आपको अगर कोई फेस्टिवल में कोई प्रॉब्लम हो ना, तो मैंने मैप के थ्रू पूरे कंप्लीटली फेस्टिवल करवा रखे हैं बढ़िया इमेज के साथ में, आपको याद हो जाएगा। प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर लेना, फेस्टिवल के बारे में बता रखा है मैंने डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का पहला डिजिटल वोटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक, है ना, कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। और महाराष्ट्र में देश का पहला चिकित्सा शहर, आपको मैंने कुछ दिनों पहले पढ़ाया था, चिकित्सा शहर, है ना। चिकित्सा शहर कौन सा बना था? चिकित्सा शहर इंद्रायणी में, इंद्रायणी। ठीक है, इंद्रायणी मेडिसिटी, है ना, मेडिसिटी। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी, है ना, इंद्रायणी मेडिसिटी। और हैदराबाद से कुछ याद आ रहा है, ओपन रॉक म्यूजियम। ठीक है, ओपन रॉक म्यूजियम, ये कहाँ पर स्थापित किया गया था?
ओपन रोक म्यूजियम हैदराबाद में, और इसके साथ में 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क, ये भी हैदराबाद में ही था। और माइक्रोसॉफ्ट जो भारत का सबसे बड़ा जो डेटा सेंटर बना रही है ना, कौन? माइक्रोसॉफ्ट बना रही है। पहली चीज तो ये ध्यान रखना, माइक्रोसॉफ्ट बना रही है भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर। वो कहाँ पर बना रही है? वो भी हैदराबाद में स्थापित कर रहे हैं। और हैदराबाद से एक और चीज याद रखना, स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी ना, इसका उद्घाटन भी किया गया था अभी ना, मोदी ने किया था। और सूरत से कुछ याद आ रहा है आपको? सूरत से याद आना चाहिए बुलेट ट्रेन का। जो बुलेट ट्रेन चलेगी उसका जो पहला स्टेशन होगा ना, फर्स्ट स्टेशन, वो सूरत के अंदर बनेगा। ठीक है दोस्तों, इमेज स्टडी के साथ में पढ़ने का आपको सबसे बड़ा फायदा ये है कि इतनी सारी आपको रिवीजन हो जाती है चीजें। आपको मतलब खुद से रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, मैं मतलब बहुत सारी चीजें आपको रिवीजन करवा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश की कितनी प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजनाएं घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा 13 है ना। तो 13 नदियों के लिए घोषणा की गई है। मतलब बेसिकली जो अभी गंगा प्रोजेक्ट चल रहा था सोच बनाने के लिए, तो उसमें सफलता मिली थी। उसी के बाद में 13 नदियों का संरक्षण किया जाएगा इसके द्वारा ना। और वैसे 13 से एक आप याद रखना 14 मार्च है ना। वैसे चौथा क्वेश्चन है, 14 मार्च क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 14 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस है ना। अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस हम 14 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। और 14 मार्च से याद रख लेना, मतलब कि 13 नदियों के लिए को योजना चलाई जा रही है। और 29 से कुछ याद आ रहा है आपको? अभी 2022 में प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार है ना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए गए थे ना। कितने बच्चों को बाल पुरस्कार? ये 29 बच्चों को दिया गया था। ठीक है, अभी जो एनटीपीसी 2021 हुआ था उसमें पूछा गया था प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 कितने बच्चों को दिया गया था। ठीक है, तो ये अभी मैं बता रहा हूँ आपको 2022 का ना, 2022 में 29 बच्चों को दिया गया है। और 17 से कुछ याद आ रहा है? पद्म विभूषण है ना, सॉरी पद्म भूषण कितने लोगों को मिला है? 2022 की बात चल रही है, इसमें 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है। और पद्म विभूषण की बात करें तो 4 लोगों को, और पद्मश्री की बात करें तो 107 लोगों को। और इनमें अगर पद्म अवार्ड की बात करें तो महिलाओं को दिए गए हैं 34 अवार्ड है ना, 34। जैसे पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण मिला के मतलब 34 वुमेन को दिया गया है। 2022 में कितने? पद्म विभूषण 4, पद्म भूषण 17 और पद्मश्री 107। इस तरीके से याद रखना। और 150 इससे कुछ याद आ रहा है? इसरो ने यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम चलाया था ना, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। इसके तहत इसरो ने कितने बच्चों को सिलेक्ट किया गया है? 150 बच्चों को। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। एशिया कप 2022 की मेजबानी कर रहा है श्रीलंका। और कतर किसकी मेजबानी कर रहा है? तो ये कर रहा है फीफा वर्ल्ड कप 2022। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी करेगा कतर। और न्यूजीलैंड किसकी मेजबानी कर रहा है फिलहाल? आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप की है ना, वुमेन वर्ल्ड कप की जो मेजबानी कर रहा है वो कर रहा है न्यूजीलैंड। और वियतनाम से कुछ याद आ रहा है आपको? साउथ ईस्ट एशियन गेम्स है ना, तो साउथ ईस्ट एशियन गेम्स, तो ये साउथ ईस्ट एशियन गेम्स को होस्ट कौन कर रहा है? वियतनाम है ना, 2022 में। ठीक है, और चाइना से भी कुछ याद कर लो। एशियन जो पैरा गेम्स हो रहे हैं, एशियन पैरा गेम्स, ये कहाँ पर होंगे? ये चाइना हांगजू के अंदर होने वाले हैं। और अभी जो विंटर ओलंपिक हुए थे वो कहाँ पर हुए थे? विंटर ओलंपिक 2022, तो ये भी चाइना के बीजिंग में हुए थे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इतने सारी चीजें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में टीसीएस के नए एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजेश गोपीनाथन है ना, राजेश गोपीनाथन को बनाया दिया गया है। और देवाशीष पांडा से कुछ याद आ रहा है? तो इसको बनाया गया है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष, इरडा बोलते हैं इसे ना, इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इसका सही आंसर टीसीएस वाले का राजेश गोपीनाथन। और एन चंद्रशेखर से कुछ याद आ रहा है? तो इनको बनाया गया एयर इंडिया का चेयरमैन है ना। एयर इंडिया का चेयरमैन कौन बने? तो हाल ही में एयर इंडिया का चेयरमैन बना है एन चंद्रशेखर। और एयर इंडिया खरीद किसने लिया है? टाटा ने ना। और सोनाली सिंह, इसका नाम सुना सुना लग रहा होगा आपको, तो ये बनी हमारी सीजी है ना, 26वीं सीजी है, कंट्रोल जनरल सीजी है ना। और इसको कंफ्यूज मत कर लेना आप यार सीएजी से है ना,
तो CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है ना, ये गिरीश चंद्र मुर्मू। CGA और CAG दोनों में अंतर है ना। CGA तो बनी है सोनाली सिंह 26वें नंबर की, ठीक है, और ये इधर CAG बने गिरीश चंद्र मुर्मू, और गिरीश चंद्र मुर्मू से एक और चीज याद रखना, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है ना, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, ये कौन है? ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष बने हैं ना। इस तरीके से आप रिलेट कर करके पढ़ोगे ना तो आपको कोई भी मतलब बार बार रिवीजन की जरूरत भी नहीं रहेगी और काफी लंबे समय तक चीजें याद रहेगी, ठीक है। देवाशीष पांडा इरडा के अध्यक्ष, सोनाली सिंह CGA और CAG गिरीश चंद्र मुर्मू, और गिरीश चंद्र चतुर्वेदी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष, और N चंद्रशेखर एयर इंडिया के अध्यक्ष है ना। नेक्स्ट चलते हैं ग्लोबल रिसाइकलिंग दिवस कब मनाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 मार्च को ना। 18 मार्च को हम ग्लोबल रिसाइकलिंग दिवस के साथ में एक और मनाते हैं आयुध निर्माण दिवस है ना। आयुध निर्माण दिवस ये कब मनाते हैं? 18 मार्च को। और 24 मार्च से कुछ याद आ रहा है आपको? 24 मार्च से आपको याद आना चाहिए वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे है ना, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, ये हम 24 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं ना। और 4 मार्च से कुछ याद आ रहा, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, तो हम ये 4 मार्च को मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। और 15 मार्च से कुछ याद आ रहा आपको? तो 15 मार्च को मनाते हैं विश्व उपभोक्ता दिवस है ना, विश्व उपभोक्ता दिवस हम मनाते हैं 15 मार्च को। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 8वां क्वेश्चन है जेंडर संवाद कार्यक्रम का संबंध किस मंत्रालय से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय है ना। जेंडर संवाद कार्यक्रम ये ग्रामीण विकास मंत्रालय आयोजित कर रहा है। और ग्रामीण विकास मंत्रालय के जो मंत्री कौन है? ये गिरिराज सिंह है ना, गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री गिरिराज सिंह। और MSME के कौन है? नारायण तातू राणे है ना, तातू राणे। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। और गृह मंत्री तो आपको पता ही है अमित शाह को। एक और सहकारिता मंत्रालय का भी मंत्री कौन है? सहकारिता मंत्रालय के मंत्री भी अमित शाह है। और शिक्षा मंत्रालय के कौन मंत्री है वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट संवाद कार्यक्रम का संबंध, ये हमने देख लिया था, फिर ये गलत टाइप हो गया। और 10वां क्वेश्चन है सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 120 है ना, 120वें नंबर। 71 से कुछ याद आ रहा है आपको? तो 71 से आपको याद आना चाहिए ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक रही है 71वीं, और टॉप किया इसमें आयरलैंड ने, ठीक है, आयरलैंड ने, इसकी कैपिटल डब्लिन ने टॉप किया है। और वैसे ये जारी कौन करता है? तो इसी को जारी करता है इकोनॉमिक एंड इम्पैक्ट है ना। और 59 से कुछ याद आ रहा है आपको? 59 से आपको याद आना चाहिए डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है ना, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ये जारी हुई है। इसके अंदर भारत की रैंक 59 है और टॉप किया है डेनमार्क ने ना, डेनमार्क ने। और इसे कौन जारी करता है? तो इसे जारी करता है सरब सार्क है ना, सरब सार्क ये इसे जारी करता है ना, बाय सरब सार्क। और 18 से कुछ याद आ रहा हो तो 18 से आपको याद आना चाहिए, अभी यार एक और रैंक आई थी ना, ये आई थी ग्लोबल ड्रग है ना, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स है ना, पॉलिसी इंडेक्स। इसके अंदर भारत की रैंक आई थी 18वीं, ठीक है, और टॉप किसने किया था? नॉर्वे ने। और मैंने आपको कल एक और पढ़ाई थी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 136 रैंक आई है ना भारत की, 136। और जो सबसे ज्यादा दुखी कंट्री है सबसे लास्ट में वो कौन है? अफगानिस्तान। और अगर बात करूं कि इसमें टॉप किसने किया था, अभी में यहाँ पर बात चल रही है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की, ठीक है, तो इसमें टॉप किया था फिनलैंड ने है ना। और भारत की रैंक 136 फिनलैंड। और इसे जारी कौन करता है? यूनाइटेड नेशन सॉल्यूशन डेवलपमेंट सस्टेनेबल नेटवर्क, ठीक है, ये जारी करता है इसको। और इसी के साथ में हमने ऐसे डेली 5-6 रैंक याद करेंगे दोस्तों। इसी के साथ में हम वीडियो एंड करते हैं, और आप लाइक और शेयर और कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसको कमेंट में डाल देना, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ में हम आज का वीडियो एंड करते हैं, धन्यवाद।